हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज मैं आपको आपकी क्लास 5th के मैथ्स के सेट एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। आज मैं आपको आपके गणित के सेट एग्ज़ाम की सेट परीक्षा की प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। तो बच्चों देखो, यह है जुलाई का सेट एग्ज़ाम है, जुलाई की सेट परीक्षा है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहले इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए रीड करेंगे। देखो इंग्लिश में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ गिवन क्लॉक। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि दी गई दीवार घड़ी की सुइयों के बीच बने कोण का नाम बताना है। कोण का नाम क्या है? ठीक है, देखो यह है दीवार घड़ी दी हुई है और इन दोनों सुइयों से कोण बना हुआ है। कौन सा कोण बना हुआ है? देखो ये कोण बना हुआ है ना। अब हमें बताना है कि कौन सा कोण है। देखो ऑप्शंस दिए हुए हैं नीचे। क्या दिए हुए हैं कि समकोण से कम है, समकोण है, समकोण से अधिक है या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, समकोण क्या होता है? सबसे पहले ये हमें देखना है। समकोण पता है ना, एल शेप का होता है। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है, समकोण बोलते हैं जिसे। एंड इन इंग्लिश क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एल शेप बना देंगे किसी भी रेखा से। इस रेखा से बना लो या फिर इससे बना लो, किसी भी रेखा से बना लेंगे। तो देखो इससे बनाया अगर मैंने तो ये एल शेप बन गया। ठीक है, देखो ये क्या बन गया? समकोण बन गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो ये एक्स्ट्रा है ना, समकोण से ज़्यादा है ना ये वाला हिस्सा। समकोण तो सिर्फ इतना ही है, यहाँ तक है सिर्फ समकोण तो, और ये समकोण से ज़्यादा है। तो क्या आंसर होगा इसका? मोर देन राइट एंगल। राइट एंगल से ज़्यादा है तो मोर देन राइट एंगल, समकोण से अधिक, ये इसका सही उत्तर होगा। इसे हम लॉक कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल अपनी कक्षा के सभी 28 बच्चों को अपने जन्मदिन पर चॉकलेट बांटना चाहता है। यदि एक चॉकलेट का मूल्य ₹5 है तो उसे कुल कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? चलो बच्चों एक बार इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं। राहुल wants to give chocolate to all 28 students। राहुल 28 बच्चों को क्या देना चाहता है? चॉकलेट देना चाहता है ऑफ हिज क्लास ऑन हिज बर्थडे। अपने जन्मदिन पर अपनी क्लास को, जो उसकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं। इफ कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट इज ₹5, अगर एक चॉकलेट की कॉस्ट, एक चॉकलेट का मूल्य 5 रुपये है, देन हाउ मच मनी ही हैज़ टू स्पेंड। उसे कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? देखो बेटा, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 28 हैं। पहले हम क्या देखेंगे? चॉकलेट का मूल्य देखेंगे। एक चॉकलेट का मूल्य कितना है? एक चॉकलेट का मूल्य है 5 रुपये। ठीक है, अब 28 चॉकलेट्स लेनी पड़ेंगी ना उसे, तो हमें 28 चॉकलेट्स का मूल्य निकालना पड़ेगा। क्या आ जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? 28 को। देखो अब गुणा तो आपको करना आता होगा। देखो 5 8 40, हासिल 4 और 5 दूनी 10, 10 और 4 14 है। कितना आया? 140 आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। एक दुकानदार के पास कुल 180 अभ्यास पुस्तिका हैं। अ शॉपकीपर हैज़ टोटल 180 नोटबुक्स। 180 है नोटबुक्स। अब ही डिवाइडेड दैम इन ग्रुप ऑफ 12। उसने इन्हें 12-12 के समूह में बांटा। ठीक है, वो 12-12 के समूह में बांटता है। देन हाउ मेनी ग्रुप्स विल बी देयर। तो अब यह बताना है कि इस प्रकार के कितने समूह बनेंगे। देखो बेटा, दुकानदार के पास टोटल कितनी नोटबुक्स हैं? 180 नोटबुक्स है ना, और 12-12 के समूह में बांट देता है वो उनको।
तो 12-12 के जब समूह बनेंगे और बताना है कि कितने समूह बनेंगे तो क्या किया जाएगा, भाग किया जाएगा ना। देखो 12 है, 12 है, 12 समूह बना दिए, इन सभी को जोड़कर क्या बनता है, 180 बनता है। पर ये नहीं पता कितने 12 है हमें जोड़ने पड़ेंगे। अगर इस तरीके से किया जाए तो 12-12 ऐसे जोड़ने पड़ेंगे, काउंट करने पड़ेंगे कि कितने 12 है जोड़ने के बाद 180 आता है। पर इसका सिंपल तरीका है, डायरेक्ट मेथड। कैसे करेंगे, 180 को 180 को हम डिवाइड कर देंगे 12 से। ठीक है, देखो इस तरीके से कर लो या फिर इस तरीके से कर लो, जिस भी तरीके से आपको आता है उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, 12 एकम 12 है, कितना आया घटाने के बाद 6, और ये 0 0, और फिर 12 है पंजे 60, कितना आया देखो बेटा 15 आंसर आया ना। तो क्या आया आंसर 15, इसे लॉक कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, if the speed of a wooden plank boat is 4 km/h, then how much time will it take to cover a distance of 10 km? तो ये पूछा गया है कि यदि लकड़ी के फट्टों से बनी नाव 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है तो 10 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो बेटा देखो क्या कहा है यहाँ पे, समझो 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है। ठीक है, मतलब देखो जो चीज़ हमें निकालनी होती है ना, हमें यहाँ निकालना क्या, हमें समय निकालना है। ठीक है, 10 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगेगा। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो चीज़ निकालनी होती है, जैसे यहाँ पर समय निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, समय को इक्वल टू के राइट हैंड साइड रखते हैं। ठीक, देखो अभी समझ में आएगा आपको जब मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगी किस तरीके से लिखी जाती है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, मैंने बोला जो चीज़ निकालनी है वो राइट हैंड साइड रखी जाती है। ठीक है, जो दी हुई होती है प्रॉपर वो यहाँ रखी जाती है लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखो यहाँ पर क्या कहा है, 1 घंटे में 4 किलोमीटर, और यहाँ देखो 10 किलोमीटर जाने में समय पूछा है। यहाँ पर दूरी दोनों में दी हुई है। ठीक है, जो हमें निकालनी है ना जो चीज़, उसमें भी दूरी दी हुई है, और जो प्रॉपर दिया हुआ है कि भाई 1 घंटे में 4 किलोमीटर है, उसमें भी दोनों में दूरी दी हुई है ना। तो दूरी हम यहाँ लिखेंगे, और समय निकालना है ना तो समय को हम कहाँ लिखेंगे, इस साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, तो देखो क्या करेंगे कि लिखेंगे 4 किलोमीटर्स, 4 किलोमीटर्स जाने में कितना समय लगेगा, 1 आवर, 1 घंटा, आर कह लो या फिर कह लो घंटा। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। अब देखो 4 किलोमीटर्स मतलब 4 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है, तो 1 किलोमीटर में निकालेंगे पहले। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितना लगेगा, 1/4 लगेगा, और फिर कितने में निकालना है, 10 में, तो 10 किलोमीटर जाने में लगेगा समय 1/4 गुणा 10। ठीक, देखो ये तो है डायरेक्ट तरीका, एक सिंपल तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसको भाग करेंगे, अब 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, आया 5/2, भाग कर देंगे इसको। देखो बेटा 5/2 को कैसे भाग करेंगे, यहाँ करके दिखाती हूँ, 2 दूनी 4 हासिल 1। अब इसको किस तरीके से लिखते हैं, 2 सही 1/2, इसका मतलब 2 घंटे, और ये क्या है, आधा घंटा है ना, 2 घंटे 30 मिनट, आधा घंटा कितने का होता है, 30 मिनट का होता है ना, 2.5 घंटे दिया हुआ है। ठीक, तो 2.5 घंटे, 2 घंटे तो हो गए, और आधे का मतलब आधा घंटा किसके बराबर होता है, 30 मिनट के। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो देखो भाग करेंगे ना, 30 मिनट आई। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, ये हुआ। ठीक, देखो बेटा मैंने वो वाला मेथड आपको पहले बताया, क्यों बताया, इसका रीज़न भी है कि अब आप ये देखना कौन सा मेथड आपको इजी लगता है। आपको ये बिल्कुल जो एग्जैक्ट मैथ्स के तरीके से हम फॉर्मूला से करें प्रॉपर वे से, तो ये सही लगता है आपको, या फिर आपको अपने
ओरल तरीके से सही लगता है, ये देखना आप कौन सा आसान लगता है। अब मैं आपको एक ओरल तरीके से बताऊंगी कि कैसे आप ओरली भी निकाल सकते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर जाने में समय लगता है कितना, 1 घंटा। ठीक है, अब बेटा 4 किलोमीटर जाने में लगता है 1 घंटा, हमें निकालना है 10 किलोमीटर में। ठीक है, अब 10 किलोमीटर में निकालना है तो सोचो, 10 4 से ज़्यादा है ना, 10 तक पहुंचना है, तो 4 का दुगना करो, कितना, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ये देखो, 4 में लगता है 1 घंटा और 8 किलोमीटर में लगेंगे 2 घंटे। अब बेटा देखो, ये 10 में निकालना है। ठीक है, 8 तो हो गया, अब बाकी कितने बचे, 2 और बचे हैं ना हमारे पास, कि 2 किलोमीटर और निकालना ना, 8 किलोमीटर तक पहुंचने में तो 2 घंटे लगे उसे। अब 2 घंटे में कितना समय लगेगा, देखो बेटा 4 किलोमीटर में अगर समय लगता है, कितना समय लगता है 4 किलोमीटर में, 1 घंटा, तो 2 किलोमीटर में कितना समय लगेगा, आधा समय लगेगा ना, 1 घंटे का आधा घंटा। और आपको पता होगा कि आधा घंटा बराबर होता है किसके, 30 मिनट के, तो 30 मिनट भी लिख देंगे हम, या आधा घंटा लिख लो, जो आंसर में उस तरीके से हमें करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना। अब टोटल देखो 2 घंटे और 30 मिनट, कौन सा आसान तरीका है, अपना ओरल तरीका आसान है ना, ओरल ही निकाल सकते हो आप, तो ये आंसर हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे, देखो इसे लॉक हम कर देते हैं 2 घंटे 30 मिनट को। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 5th क्वेश्चन, देखो रीड करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम पोटैटो इज ₹15, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 19 किलोग्राम पोटैटो। तो देखो बेटा क्या कहा गया है कि 1 किलोग्राम आलू का भाव है ₹15, 15 रुपये, तो 19 किलोग्राम आलू का भाव क्या होगा। बड़ा आसान है ये तो। देखो भाई 1 किलोग्राम आलू का भाव दिया हुआ है कितना, ₹15, 15 रुपये। ठीक है, और 19 किलोग्राम का निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपली हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, देखो 19 के पहाड़े से 15 को गुणा करो या 15 से 19 को गुणा करो, बात तो एक ही है। अब 15 का पहाड़ा पढ़ देंगे, 15 में 135 हासिल 13 है। अब 15 एकम 15, 15 और 13 कितना होगा, 28 होगा, 285 आया उत्तर इसका। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और बच्चों मैंने इसके 3 पार्ट्स बनाए हैं, ठीक है, वे तीनों के तीनों पार्ट आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद ऋतु मलिक एंड एडुकेटर पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।